मत देना, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हम सब लोग मिल करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। मोदी ने अपनी गारंटी को पूरा किया है। मोदी के प्रति देश की जनता की विश्वसनीयता है। इसलिए वोट मोदी को है, भाजपा को है, कमल को है। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय का बिजली बिल नहीं पटा है। जो पार्टी अपना बिजली बिल नहीं पटा सकती वो दुनिया भर की काहे बात कर रही है। जनता कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता के बीच में नहीं है। अरे भैया, एक साल में बोलती है कि मैं 1 लाख रुपए हम देंगे, उतना तो भारत सरकार का बजट नहीं है। जांजगीर लोकसभा में लगातार मतदान जारी है और कुछ देर पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष आप देख सकते हैं नारायण चंदेल ने भी जो है मतदान किया है। सपरिवार जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। चंदेल जी, आपने मतदान किया है, ये मतदान किसके लिए? सबसे पहले तो हम सभी मतदाता भाइयों और बहनों से विनम्र आग्रह करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मत देना, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हम सब लोग मिल करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। तो इस बार वोट किसको है? इस बार वोट सब मोदी को है, क्योंकि मोदी ने अपनी गारंटी को पूरा किया है। मोदी के प्रति देश की जनता की विश्वसनीयता है। इसलिए वोट मोदी को है, भाजपा को है, कमल को है। कांग्रेस कह रही 5 गारंटी हमारी है, और खासकर जांजगीर में जहां पे 8 की 8 सीटें अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हारी है और कांग्रेस ने जीती है। आपकी लीड भी जो है काफी कम है, यहाँ पर 1,15,000 अगर पूरे लोकसभा को देखें तो उस गड्ढे को कैसे पाटेंगे और कैसे जीतेंगे? देखिए, कहीं पर कोई गड्ढा नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में मुद्दों का अंतर है, परिस्थितियों का अंतर है। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप कह रहे हैं 8 सीट, पिछले बार तो सरगुजा में हमारी 1 भी सीट नहीं थी, हम लोकसभा चुनाव जीते ना, वहां से हमारी केंद्रीय मंत्री बनी ना। पिछले बार 1 भी सीट हमारी सरगुजा में नहीं थी, इस बार 14 की 14 सीटें हैं ना। तो ये 5 महीने में ही अंतर आता है। अच्छा, हाँ, आप यहां देखना, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेगी, बड़ी लीड लेगी। अच्छा, कांग्रेस की किस बात की गारंटी, ये बताइए मुझे। 543 लोकसभा की सीटों पर 272 चाहिए बहुमत के लिए, तो 220 में तो कांग्रेस लड़ रही है मात्र। उसकी सरकार कैसे बनेगी? क्या ये जनता को नहीं मालूम कि झूठ की एक नई दुकान उन्होंने खोला है? पूरे लोकसभा चुनाव में महिलाओं से किए वादे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। जहां बीजेपी जो है महतारी वंदन के तहत लोगों से वोट मांगी, तो वही महालक्ष्मी न्याय योजना के तहत कांग्रेस वोट मांग रही थी। चंदेल जी, महालक्ष्मी न्याय योजना की जीत होगी कि महतारी वंदन की जीत होगी? देखिए, महतारी वंदन योजना की तो हमने 3री किस्त महिलाओं के खाते में डाल दिया है। हमने जो मोदी की गारंटी को उसको पूरा किया है। अभी 1 मई को 3री किस्त आ गया छत्तीसगढ़ में। दूसरा बात, महालक्ष्मी योजना, कांग्रेस की जो दुष्प्रचार चल रहा है, फॉर्म भरा रहे हैं। अरे भैया, मुझे ये बताओ, दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय का बिजली बिल नहीं पटा है। जो पार्टी अपना बिजली बिल नहीं पटा सकती वो दुनिया भर की काहे बात कर रही है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कोठी में धान नहीं है और बाढ़ी दूँ कहत है। अरे ओकर घर ले तो खुद मुसवा छुट्टी मांगत है, मोला जान दे गौटिया ही है कह के। यही स्थिति कांग्रेस की है। अच्छा, तो आप ये भी कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो कांग्रेस कह रही है कि हम 8,500 रुपये प्रति महीना देंगे और सालाना का लगभग 1 लाख रुपए बनता है, तो कहाँ से पैसा लाएगी आपके अनुसार? हालांकि आप कहेंगे कि वो जाने, वो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप, चूंकि आप भी एक अनुभवी नेता हैं, आप भी ऐसे बातचीत करते हैं, बयान देते हैं, तो जी, प्रतिक्रिया बहुत साफ है। जनता कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस की विश्वसनीयता जनता के बीच में नहीं है। अरे भैया, 1 साल में बोलती है कि मैं 1 लाख रुपए हम देंगे, उतना तो भारत सरकार का बजट नहीं है। पैसा कहां से लाएगी? भारत सरकार का उतना बजट ही नहीं है जितने लोगों को ये पैसा देने की बात कर रही है, 1 लाख रुपए। तो बात कैसे कर दे रहे हैं? कुछ तो आधार है, बोल रहे हैं ये लोग। उनके फाइनेंशियल, उनके जो अर्थशास्त्र से जुड़े लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत रिसर्च किया है, फिर इस आधार पर हमने अपने मैनिफेस्टो में इसको लिखा है। देखिए, रिसर्च वो कमरे के अंदर किए हैं, वो बताएं भारत सरकार का बजट कितना है और कितने लोगों को वो देंगे, कितने करोड़ लोगों को देंगे, पैसा कहां से जुटाएंगे।
पूरी बात जनता के सामने रखें ना, इस पर श्वेत पत्र जारी करें वो तत्काल। जनता कैसे विश्वास करेगी? पिछले बार 2018 के चुनाव में माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम हर महीने 500 रुपया महिलाओं को देंगे। किसी महिला को 5 रुपया दिए क्या, ये बताओ मुझे? तो 1 लाख कैसे देंगे? तो आपने सुना पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को। कुल मिलाकर जो है लोकसभा चुनाव जो है अभी चल ही रहे हैं, पूरे देश भर में 7 चरण में होने हैं, लेकिन इससे पहले कि महिलाओं के मुद्दे पर ही कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। वहीं नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस के ऑफिस की बिजली बिल वो जो नहीं पटा पा रहे हैं, तो कहाँ महिलाओं को 8,500 रुपये देंगे। अब देखना होगा 4 जून को परिणाम आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 जांजगीर।